हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। आज अपना प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बेटा हम क्या करने वाले हैं, सेवेंथ हम क्या करने वाले हैं जो ऑलरेडी काफ़ी बड़ा है और एग्ज़ाम पर्पस के लिए काफ़ी अच्छा है। ये बेटा एग्ज़ाम जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ मार्च 2017 में आपको एग्ज़ाम में आया गया था, तो उसके बेसिस पे ही सम करा रहा हूँ। और वेरी बेटा सिंपल ही हमने जो लास्ट प्रीवियस जो पढ़ा उसी को सारा क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। और बहुत सारे बच्चे लोग की कमेंट आ रही थी, सर कौन सा अकाउंट बनाना है, कैसे पता चलेगा। देखो नीचे बोला गया यहाँ पर शो कौन सा अकाउंट बनाना है बेटा, कंसाइनमेंट अकाउंट एंड क्या लिखाना है, कंसाइनी अकाउंट। मतलब कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ क्या रहेगा बेटा, कंसाइनर। और यहाँ पर हमें कंसाइनर अकाउंट बनाना है, किसकी बुक में, इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी। अगर ये बोला गया होता नहीं, क्लियर है, तो कौन सा सर कंसाइनमेंट अकाउंट तो कंपलसरी बना दे, कंसाइनी अकाउंट भी बनाते और एक और बनाते, कौन सा, गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट एक और बनाते। और कंसाइनर की बुक में, सॉरी कंसाइनी की बुक में कंसाइनर अकाउंट। और हम कौन से अकाउंट बनाते बेटा, और हम जैसा हमने बताया था डेटर बनाते, और भी जितने भी अकाउंट आते सारे अकाउंट का क्या करते हैं हम यहाँ पर क्या करते हैं, बनाते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि क्या दिया गया है क्वेश्चन के अंदर। और देखो डरने की कोई बात नहीं है, वेरी सिंपल, आप इजीली सब कुछ समझ जाओगे क्या आपने दिया। देखो मिस्टर दामोदर, यहाँ पर क्या दिया है, सीमेंट्स लिमिटेड, यहाँ पर क्या दिया है नरसिंह घाट, यहाँ पर क्या दिया है कंसाइन टू, किसको कर रहा है, मिस्टर सोमानी ब्रोस, यहाँ पर क्या लिखा है, ये भोपाल। तो देखो दामोदर सीमेंट क्या कर रहा है बेटा, गुड्स क्या कर रहा है, दे रहा है, तो ये मेरे लिए क्या होगा, कंसाइनर हो गया। और ये मेरे लिए क्या हो गया बेटा, मिस्टर सोमानी ब्रो क्या हो गया मेरे लिए, कंसाइनी हो गया। क्लियर है, कितना दे रहा है बेटा, 500 सीमेंट्स बैग, कॉस्टिंग कितना, 80 पर बैग। अरे कितना दे रहा है, सबसे पहले देखो 500 सीमेंट बैग दे रहा है, और हर एक बैग का कॉस्ट कितना है सर, 80, 8 फाइजा कितना होता है 40, तो कितना आ जाएगा सर, 1 2 3 4, तो 40 तो हो गया, 1 2 3 4, तो 4 जीरो पीछे लगा दो सर, कितना वैल्यू हो गया सर, ये 4 लाख रुपीज़ का हो गया। मिस्टर दामोदर सीमेंट लिमिटेड पेड क्या करना है, 4500 फॉर रेलवे फ्रेट चार्जेस, 2500 फॉर इंश्योरेंस एंड 2200 फॉर किसका पे कर रहा है, सन्ट्री एक्सपेंस का पे कर रहा है। मतलब टोटल कितना सर पैसा पे कर रहा है, सबसे पहले देखो 4500 पे कर रहा है रेलवे फ्रेट, उसके बाद 2500 इंश्योरेंस, उसके बाद 2200, तो टोटल 9200 रुपया इसका क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया। क्लियर है। और आप सभी को पता है सर ये पहली दो एंट्री जो आपने लिखी थी वही वाली एंट्री है। सर कौन सी वो वाली एंट्री, देखो यहाँ पर सबसे पहले गुड कंसाइन एंट्री है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट, उसके बाद कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। तो सबसे पहले देखो कंसाइनमेंट कहाँ पर है, डेबिट, तो उसकी डेबिट साइड, क्रेडिट वाले का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा। जैसे यहाँ पर कंसाइनमेंट कहाँ पर है, डेबिट, तो उसकी डेबिट साइड नाम किसका आ जाएगा, सबसे पहले टू गुड्स सेंड ऑन, किसका नाम आ जाएगा, कंसाइनमेंट का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा, गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट। क्लियर है, क्लियर है। अकाउंट कितना आ जाएगा सर, 4 लाख रुपए आ जाएंगे। क्लियर है, डन। तो यहाँ पर कितना लिख दूँ, 4 लाख रुपए। और वो खर्चा पे कर रहा था उसको नाम क्या रहेगा, टू कैश और बैंक अकाउंट का क्या रहेगा, नाम रहेगा। टू किसका नाम आ जाएगा, कैश और बैंक अकाउंट का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा। ये क्या पे कर रहा है, एक्सपेंस। तो क्लियर है, यहाँ पर लिख दूँ ये एक्सपेंस का पैसा पे कर रहा है। कितना पैसा पे कर रहा था, 9200 रुपया पे कर रहा था। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9200 रुपीज़ आ जाएगा। क्लियर है, डन। अभी यहाँ पर ये हो गया। ऑन द क्या लिखा है, रिस्पेक्ट ऑफ कंसाइनमेंट सोहानी ब्रोज एक्सेप्ट क्या लिखा है, बिल ऑफ रुपीज़ कितने का बेटा, 2000, विच वॉज क्या लिखा है बेटा, डिस्काउंट बाय द क्या लिखा है, कंसाइनर एट अ बैंक फॉर 1,99,500 एट अ डिस्काउंट वॉज चार्ज टू द क्या लिखा है, कंसाइनमेंट अकाउंट, नाम लिखना, मिस्टर सोमाली ब्रो सेंड द अकाउंट टू द सेल विच इज शो। देखो अभी जाहिर सी बात है सर, बिल कौन बनाता रहेगा, कंसाइनर बनाएगा, किसको देगा, कंसाइनी बिल रिटर्न किसको दे देगा बेटा, कंसाइनर को दे देगा। देखो सिंपल सी बात है। यहाँ पर डायमंड सीमेंट सामान क्या कर रहा है, दे रहा है, किसको दे रहा है बेटा, यहाँ पर मिस्टर सोमानी ब्रोस को क्या कर रहा है, दे रहा है। तो सिंपल सी बात है सर, फ्री में तो देगा नहीं, क्या तो पैसा देना पड़ेगा एडवांस में, या तो क्या दे रहा है, बिल दे रहा है। कितने का बिल दे रहा है बेटा, 2 लाख रुपए का क्या है, बिल है। क्लियर है। और इसको डिस्काउंट कर रहा है उसकी बात तो बाद में। देखो सोमानी ब्रोस एक्सेप्ट, मतलब सोमानी ब्रोस ने बिल किसने ड्रॉ किया रहेगा, डायमंड सीमेंट ने, और सोमानी ब्रोस ने बिल क्या किया, एक्सेप्ट किया, 2 लाख, विच वॉज क्या लिखा है, डिस्काउंट। वो तो जान दो, पहला बिल क्या किया है, ड्रॉ किया है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर बिल, कंसाइनी एडवांस क्या दे रहा है बेटा, बिल,
तो एंट्री क्या है, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, समझ में आ रहा है। तो कंसाइनी, कंसाइनी कौन है बेटा यहाँ पर, देखो कंसाइनी यहाँ पर किसका नाम है बेटा, सोमानी ब्रोस का नाम है, क्लियर। तो यहाँ पर बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू किसका नाम आ जाएगा बेटा, सोमानी, कंसाइनी की जगह पे किसका नाम आ जाएगा, सोमानी ब्रोस अकाउंट का क्या नाम आ जाएगा। और इसकी बुक में क्या रहेगा बेटा, कंसाइनर, कंसाइनर कौन है बेटा, वो डायमंड सीमेंट, क्या नाम था उसका, हाँ डायमंड सीमेंट अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट टू किसका नाम आ जाएगा, यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा, डायमंड सीमेंट्स अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट टू किसका नाम आएगा, बिल्स पेबल का नाम। एंट्री पास करते हैं, सोमानी ब्रोस कहाँ पर एक क्रेडिट, तो उसकी क्रेडिट साइड नाम किसका रहेगा बेटा, बिल्स रिसीवेबल का क्या रहेगा, नाम रहेगा, क्लियर। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो सोमानी ब्रोस अकाउंट कहाँ पर है सर, कंसाइनर की बुक में, क्रेडिट है, क्रेडिट में नाम किसका आ जाएगा बेटा, बाय बिल रिसेल का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा, क्लियर है अकाउंट। और ये बिल को क्या कर रहे थे हम, ड्रॉ कर रहे थे, तो यहाँ पर आ जाएगा ड्रॉ, लिख दूँ बेटा, कितने का वैल्यू था, बिल 2 लाख रुपए का था, क्लियर है सर। और डिस्काउंट, अरे वो तो बाद में ना, पहले बिल ड्रॉ करेंगे। सेम ऐसे यहाँ पर देखो डायमंड सीमेंट नाम कहाँ पर है, डेबिट, तो उसकी डेबिट, क्रेडिट में नाम किसका रहेगा, बिल्स पेबल का क्या था, नाम था, क्लियर है। तो यहाँ पर आ जाएगा बिल्स पेबल अकाउंट का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा। बिल को क्या करें हम, एक्सेप्ट कर रहे, क्लियर है। यहाँ पर कितने का कर रहे हैं सर, 2 लाख रुपए का क्या कर रहे थे, बिल को क्या कर रहे थे, एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्लियर है, डन। अभी देखो यहाँ पर एक और चीज़ समझने वाली है, देखो ये तो सेम आपको समझ गया रहेगा कि क्या बोल रहे हैं यहाँ पर बिल्स पेबल कहाँ था, क्रेडिट, उसकी क्रेडिट साइड, नाम किसका लिखा बेटा, सॉरी दामोदर सीमेंट कहाँ था, डेबिट, उसकी डेबिट में नाम किसका लिखा, बिल्स पेबल का नाम लिखा। अभी बिल को क्या कर रहा है, डिस्काउंट कर रहा है, कौन कर रहा है, क्या सैम्पल सी बात है सर, ड्रॉअर करता रहेगा, सॉरी कंसाइनर करता रहेगा। तो बिल को कभी भी डिस्काउंट कर रहा है, देखो बिल रिसीवेबल डिस्काउंट, तो एंट्री क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू किसका नाम है बेटा, बिल रिसीवेबल का नाम है। मतलब यहाँ पर जो बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट, जैसे बिल रिसीवेबल अपने पास कितने का था, 2 लाख, तो अपने पास से बिल रिसीवेबल कितने का जा रहा है, 2 लाख। पैसा कितना आ रहा था बेटा, 1,99,500। तो 500 जो भी डिस्काउंट का नाम है उसको नाम क्या देने को बोला, जो डिस्काउंट नाम है उसको नाम क्या देना है, कंसाइनमेंट नाम देना। जैसे यहाँ पर देखो द कंसाइनर, कंसाइनर कौन है बेटा, यहाँ पर डायमंड सीमेंट क्या कर रहा है, द बिल को क्या कर रहा है, डिस्काउंट कर रहा है, कितने में कर रहा है, 1,99,500। डिस्काउंट हो रहा है, उसको नाम क्या देना है, डिस्चार्ज टू द क्या लिखा है, कंसाइनमेंट अकाउंट, उसको नाम क्या देना है, कंसाइनमेंट अकाउंट देना है, क्लियर है बेटा। तो यहाँ पर देखो, तो बैंक अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। तो देखो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट कितने से, 500, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट में कितना लिखना है हमें, 500 रुपीज़ क्या लिखना है। और क्रेडिट में नाम किसका था, बिल रिसीवेबल, तो यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा, बिल रिसीवेबल का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा, क्लियर है। कितना आ गया सर, 500, और इसको क्या लिखना है ब्रैकेट में, बिल डिस्काउंट, क्या लिखना है, बिल को क्या कर रहे हैं हम, डिस्काउंट कर रहे हैं, क्लियर है। तो यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा, बिल डिस्काउंट अकाउंट का नाम कहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर, मतलब बिल रिसीवेबल नाम क्यों लिखा, क्योंकि नाम क्रेडिट में इसका था, और ब्रैकेट में लिख दिया डिस्काउंट अकाउंट का नाम लिख दिया, क्लियर है बेटा, समझ में आ रहा है। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट है, डेबिट में नाम क्रेडिट वाले का होता है, क्लियर है, अमाउंट अपना ही होता है, क्लियर है, 500 रुपया, ये एंट्री हो गया। अभी देखो मिस्टर सोमानी ब्रो मतलब कंसाइनी सेंड द अकाउंट सेल विच शो, मतलब वो कैश सेल्स कितना कर रहा है बेटा, 4000 बैग। हमने कितना दिया है उसको बेटा, कहाँ गया, हमने उसको 5000 बैग दिया, 4000 बैग को सेल कर रहा है, कितने में सेल कर रहा है बेटा, 95 रुपीज़ में क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। तो 4000 मल्टीप्लाई बाई 95, सॉरी 4000 मल्टीप्लाई बाई 95 करेंगे तो कितने में सेल कर रहा है सर, 3,80,000 रुपीज़ में क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। कौन सेल कर रहा है बेटा, कंसाइनी सेल कर रहा है। देखो इसको क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। तो एंट्री देखो, अगर कैश पे सेल करे, क्रेडिट पे सेल करे, इसका कुछ लेना देना नहीं। अगर सेल्स करेगा बेटा तो सामने वाली कंसाइनी कौन है बेटा, यहाँ पर मिस्टर सोमानी ब्रोस। तो एंट्री क्या रहेगा बेटा यहाँ पर, सोमानी ब्रोस अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट। कितने से डेबिट रहेगा सर, 3,80,000। और क्रेडिट में नाम किसका आ जाएगा सर, कंसाइनमेंट का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा, किसका नाम आ जाएगा, कंसाइनमेंट का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा, क्लियर है, डन। कितना आ जाएगा, 3,80,000। और इसकी बुक में क्या रहेगा, अरे सामान तो बेसिकली कंसाइनी ने सेल किया ना, इसके पास क्या आएगा, कैश और बैंक अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट टू, कितना आ जाएगा, 3,80,000।
कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू किसका नाम आ जाएगा, सामने वाला। अपने लिए कौन है, कंसाइनर। तो कंसाइनर कौन है बेटा यहाँ पर, डायमंड सीमेंट। तो यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा, डायमंड सीमेंट। अकाउंट का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर, 3,80,000 रुपीज़ आ जाएगा। क्लियर है, डन। अभी क्या बोल रहे हैं आगे बेटा, तो यहाँ पर देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, एक्सपेंस पेड बाय सोमानी ब्रोस। गोडाउन रेंट कितना पे किया, 2,000, और सेलिंग एक्सपेंस 6, मतलब टोटल 2 + 6 कितना होता है सर, सॉरी 2,000, 2 लाख कहाँ लिख रहा हूँ, 2,000 + 6,000 टोटल कितना होता है बेटा, 8,000 रुपया क्या कर रहा है, एक्सपेंस क्या कर रहा है, पे कर। अरे ये पे करेगा तो इसके पास से पैसा क्या होगा, जाएगा। कैश और बैंक अकाउंट क्या होगा, जाएगा। कितना सर जाएगा, 6 और 2 8,000 रुपया जाएगा। पर ये 8,000 किसके पास से वसूल करने वाला है, ये डायमंड सीमेंट के पास से क्या करने वाला है, वसूल करने वाला है। क्लियर है, यहाँ पर डायमंड सीमेंट अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट। कितना आ गया सर, 8,000 रुपया आ गया। और इसके लिए एक्सपेंस हुआ, एक्सपेंस मतलब खर्चा सामने वाले ने किया, अपने इसके लिए तो लॉस ही है। ये एंट्री हर बार आया, एंट्री क्या रहेगा, कंसाइनमेंट अकाउंट क्या है बेटा, डेबिट। कितने से डेबिट है सर, 8,000 टू, यही एंट्री उल्टा हो जाएगा। किसका नाम आ गया सर, सोमानी ब्रोस अकाउंट का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा। कितना आ गया सर, 8,000 रुपया आ गया। सर ऐसे ही लिख दिया, आगे जर्नल एंट्री नहीं आ रहा है ना बेटा, देखो ना सेल कर रहा है, अगर कैश पे सेल्स करे या तो क्रेडिट पे सेल करे। कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, यहाँ पर सेम है, कैश और बैंक टू कंसाइनर। जैसे अभी कोई भी एक्सपेंस हुआ, देखो यहाँ पर कहाँ गया, एक्सपेंस बाय द कंसाइनी, तो एंट्री क्या है बेटा, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी। और यहाँ पर क्या है बेटा, कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कैश। मतलब देखो सेम ही एंट्री लिखा है मैंने। क्लियर है। सबसे पहले काम करते हैं बेटा, सोमानी ब्रोस कहाँ पर है, डेबिट। देखो यही एंट्री को पास करते हैं। सोमानी ब्रोस कहाँ पर है, डेबिट। तो उसकी डेबिट में नाम किसका रहेगा, क्रेडिट में कंसाइनमेंट का क्या रहेगा, नाम रहेगा। सोमानी ब्रोस कहाँ पर है, डेबिट। उसकी डेबिट में, क्रेडिट में नाम किसका रहेगा, कंसाइनमेंट का क्या रहेगा, नाम रहेगा। कितना रहेगा सर, 3,80,000 रुपीज़ रहेगा। क्लियर है। और किसका एंट्री ये बेटा, सेल्स का एंट्री है। क्लियर है। सेम एज अभी देखो कंसाइनमेंट कहाँ पर है, क्रेडिट। तो उसकी क्रेडिट में नाम किसका रहेगा बेटा, सोमानी ब्रोस का नाम रहेगा। क्लियर है। तो क्रेडिट बाय किसका नाम आ जाएगा बेटा, यहाँ पर सोमानी ब्रोस अकाउंट का क्या होगा, नाम आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर, 3,80,000 रुपीज़ आ जाएगा। और यहाँ पर चाहिए तो लिख देना, ये क्या लिख दिया मैंने, कैश सेल्स कर रहे हैं। क्लियर है, डन। ये एंट्री हो गया। सर वापिस से कंसाइनमेंट कहाँ पर है, डेबिट। उसकी डेबिट में नाम किसका रहेगा, सोमानी ब्रोस। कंसाइनमेंट कहाँ पर है, डेबिट। तो उसकी डेबिट में नाम किसका रहेगा सर, सोमानी ब्रोस अकाउंट का नाम रहेगा। ये क्या है बेटा, एक्सपेंस। कितना है सर, 8,000 है। क्लियर है। सोमानी ब्रोस कहाँ पर था, क्रेडिट। तो उसकी क्रेडिट में नाम किसका रहेगा सर, कंसाइनमेंट का क्या रहेगा, नाम रहेगा। तो यहाँ पर सोमानी ब्रोस कहाँ पर है, क्रेडिट। तो उसकी क्रेडिट साइड नाम किसका रहेगा बेटा, बाय। यहाँ पर कंसाइनमेंट का क्या रहेगा, नाम रहेगा। क्लियर है। और ये आ जाएगा अपना कंसाइनमेंट अकाउंट, ये आ जाएगा अपने लिए एक्सपेंस। क्लियर है। तो यहाँ पर आ जाएगा एक्सपेंस। कितना आया सर, 8,000 रुपया आ गया। क्लियर है, डन। ये एंट्री मैंने क्या कर दिया, लिख दिया। क्लियर है। अभी सेम एज अ कंसाइनी की बुक में। सर ये तो कुछ लिखना नहीं है। देखो ये कैश और बैंक का तो एंट्री आने वाला नहीं है सर। डायमंड सीमेंट कहाँ पर है, क्रेडिट। उसकी क्रेडिट में नाम किसका रहेगा सर, कैश और बैंक का नाम रहेगा 3,80,000। तो ये क्या था, क्रेडिट। तो उसकी क्रेडिट साइड बाय किसका नाम रहेगा, कैश और बैंक अकाउंट का नाम रहेगा। कितना आ गया सर, 3,80,000 रुपीज़ आ गया। क्लियर है। और ये किस चीज़ का पैसा पे कर रहा है बेटा, ये सेल्स कर रहा है। क्लियर है। तो यहाँ पर आ जाएगा सेल्स कर रहा है। सेम एज वहाँ पर क्या था बेटा, डेबिट था, डायमंड सीमेंट। तो डेबिट में यहाँ पर भी किसका नाम आ जाएगा, कैश और बैंक अकाउंट का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा। कितना आ गया सर, ये 8,000 रुपये आ गया। और किस चीज़ का पैसा पे किया, ये एक्सपेंस का पैसा क्या करके पे कर दिया है। क्लियर है, वेरी वेरी सिंपल है। अभी देखो आगे क्या बोलते हैं, मतलब पिछला जैसा सम किया सारे सम ऐसे ही। अभी देखो सोमानी ब्रोस लिमिटेड, लिमिटेड का मतलब जो भी पैसा बचा वो क्या करेगा, रिटर्न दे देगा। सोमानी ब्रोस लिमिटेड बैलेंस कैश टू ड्यू टू बैंक ड्राफ्ट, मतलब क्या करेगा, बैंक का ड्राफ्ट बना के दे देगा। डिडक्ट देयर एक्सपेंस, एंड क्या कर रहा है बेटा,
कमीशन एट क्या दिया है 2% ऑन ग्रॉस सेल्स। सर ग्रॉस सेल्स कितना था 3,80,000 का क्या निकालना है 2% निकालना है, तो 3,80,000 मल्टीप्लाई कितना निकालना है 2% करो, आपको आंसर ही जाएगा 3,80,000 मल्टीप्लाई बाय कितना करना है 2% करो, तो आपको आंसर आ जाएगा 7,600 रुपया। किस चीज़ का पैसा पे कर रहा है बेटा, ये कमीशन का पैसा। अरे दो होता है, कमीशन होता है, दूसरा डील क्रिएशन। तो ये खाली किसका पैसा पे कर रहा है, कमीशन का पैसा क्या कर रहा है, पे कर रहा है। तो देखो कंसाइनी कमीशन, तो एंट्री क्या है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू किसका नाम आ जाएगा, कंसाइनी। और यहाँ पर क्या रहेगा बेटा, कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू किसका नाम आ जाएगा, कैश और बैंक का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा। तो कंसाइनमेंट अकाउंट क्या है, डेबिट। तो कंसाइनमेंट अकाउंट की क्या लिखना है, डेबिट साइड। नाम किसका रहेगा बेटा, कंसाइनी का। कंसाइनी कौन है बेटा, यहाँ पर सोमानी ब्रोज अकाउंट का क्या आ जाएगा, नाम। कितना आ जाएगा सर, ये किस चीज़ का है, कमीशन अकाउंट है। क्लियर है, तो यहाँ पर लिख दूँ मैं कमीशन। कितना पैसा है सर, 7,600 रुपया। कितना है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 7,600 रुपया आ जाएगा। क्लियर है, डन। और सोमानी ब्रोस कहाँ था, क्रेडिट, तो उसकी क्रेडिट साइड। बाय किसका नाम आ जाएगा, कंसाइनमेंट का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा। क्लियर है, और ये किस चीज़ का पैसा है, ये कमीशन का क्या है बेटा, पैसा है। क्लियर है, 7,600 रुपया। सेम एज अ कंसाइनी की बुक में, सॉरी कंसाइनी की बुक में क्या है बेटा, मतलब डायमंड सीमेंट अकाउंट डेबिट टू इसका नाम रहेगा कमीशन। तो यहाँ पर किसका डायरेक्टली नाम लिख दो, कमीशन अकाउंट का क्या लिख दो, नाम लिख दो। कितना आ गया सर, 7,600 रुपया आ गया। आपको अगर और अच्छा दिखाना है तो यहाँ पर लिख देना 3,80,000 मल्टीप्लाई बाय कितना करना है 2% कर देना है। क्लियर है, डन। ये हो गया। अभी जितना भी पैसा बचा वो सारा का सारा क्या, मतलब 3,80,000 का हमने क्या किया था, सेल किया। 2 लाख तो हमने ऑलरेडी बिल्स का बना दिया है, 7,000 उसने बोला एक्सपेंस का माइनस कर दो कमीशन का। तो जितना भी पैसा बचा बेटा, जितना भी पैसा बचा उसको नाम क्या आ जाएगा, यहाँ पर कैश और बैंक अकाउंट का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा। कैश और बैंक अकाउंट का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा। और इसको नाम क्या रहेगा बेटा, रिमिटेड। ये क्या कर रहा है, कैश को हम क्या कर रहे हैं, रिमिटेड, मतलब जो भी पैसा बचा हो हम क्या करें, रिटर्न करें। सेम ऐसे यहाँ पर भी देखो 3,80,000 हमने क्या किया था, सेल किया, तो ये आ गया 3,80,000। यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 3,80,000 आ गया बेटा। अभी सारा पैसा क्या कर देना है, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। मतलब पहले 2 लाख का सेल, जो भी दोनों में अमाउंट सेम ही आने वाला है। इसको नाम क्या आ जाएगा, बाय कैश और बैंक अकाउंट का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा। क्लियर है, और इसको नाम क्या रहेगा, कैश को क्या कर रहा है, रिमिटेंस कर रहा है। मतलब करेंगे बेटा, दोनों में आंसर सेम ही आने वाला है। सर आगे वाला तो बताओ, अरे उसमें क्लोजिंग स्टॉक आने वाला है, इसके लिए मैंने उसको मतलब 3,80,000 मतलब पहले सबका टोटल करते सर 2 लाख हो गया प्लस 8,000 प्लस 7,600। क्लियर है, तो 2,15,600 में से 3,80,000 क्या करो, माइनस करो। तो आंसर कितना आएगा, 1,66,000 1,64,400। क्लियर है, आपकी मर्जी, आप चाहते हो तो यहाँ पर लिख दो बैलेंस, ये पैसा बैलेंस बचा। क्लियर है, हम क्या करें, रिटर्न करें। सेम पैसा यहाँ पर भी सेम ही आएगा। कितना आ जाएगा, 1,64,400। अब आप चाहते हो तो कर लेना, देखो अमाउंट सेम ही है यार, दोनों जगह सब कुछ सेम ही है, खाली वहाँ पर लेफ्ट में था, यहाँ पर राइट में। क्लियर है, वहाँ पर सॉरी वहाँ पर राइट में था, यहाँ पर लेफ्ट में है। ठीक है, डन, ये हो गया। अभी सर इसमें आता है बेटा क्लोजिंग स्टॉक। क्या आता है, क्लोजिंग स्टॉक। अभी क्लोजिंग स्टॉक कैसे फाइंड करते हैं, सबसे पहले देखो क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करने के लिए तो यहाँ पर आ जाएंगे वर्किंग नोट नंबर 1, यहाँ पर आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। सबसे पहले 1 आ जाएगा बेटा क्वांटिटी सेंड। कितना क्वांटिटी हमने सेंड किया बेटा, यहाँ पर उसको टोटल हमने कितना क्वांटिटी सेल किया था, 5,000 क्वांटिटी क्या किया था, सेल किया था। क्लियर है, अभी उसका क्या निकालना है, कॉस्ट निकालना है, कॉस्ट निकालना है इसका बेटा। तो कॉस्ट कितना आ जाएगा बेटा अपने पास, 5,000 क्वांटिटी, और हर एक क्वांटिटी का प्राइस कितना है बेटा, 80 रुपया था। राइट है, तो टोटल कितना आ जाएगा, ये तो क्वांटिटी है बेटा, ये क्या आ जाएगा, रुपीज़ यहाँ पर। तो कितना आ जाएगा, टोटल 4 लाख रुपया था। और यहाँ पर आ जाएगा थर्ड वाला क्या आ जाएगा, एक्सपेंस
अदर एक्सपेंस लिखो या तो खाली एक्सपेंस लिखो तो भी ये क्लियर है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ, ये आप आपकी मर्जी से कैसे भी लिख सकते हो, क्लियर है। अगर आप मास्टर हो गए बेटा, अदर एक्सपेंस करीब कितना आया था, 9200 समथिंग कुछ आया था, क्लियर। हमने यहाँ पर लिखा था सारा, पता है ना, फ्राइड्स वगैरह सबका एक्सपेंस पे करने के बाद देखो कितना आया था, कहाँ गया ये, किधर गया, सबसे पहले किसका पैसा पे कर रहा था ये, अच्छा ऊपर है, ऊपर और ऊपर है, 9200 रुपया देखो ना, ये सब पैसा पे कर रहा था। अदर एक्सपेंस 4000 रेलवे फ्राइट्स, तो टोटल कितना आ गया 9200। तो यहाँ पर कितना आ गया बेटा 9200 रुपया आ गया, सबको मिला दो तो 4,09,200 रुपीज़ आ गया। ये मेरे लिए क्या आ गया, टोटल कॉस्ट। क्या आ गया बेटा, टोटल कॉस्ट। अभी हमने कितना क्वांटिटी सेल किया, तो यहाँ पर आ जाएगा फोर्थ वन लिखते हैं, नंबर ऑफ क्वांटिटी सोल्ड। कितना क्वांटिटी सेल किया बेटा, 4000 क्वांटिटी, याद है ना सेल किया 4000, तो बैलेंस स्टॉक लिखो या तो बैलेंस क्वांटिटी लिखो, तो बैलेंस नहीं, बैलेंस स्टॉक लिखते हैं ना, बैलेंस स्टॉक। कितना बचा बेटा 4000 में से 5000 में से 4000 क्या, तो बैलेंस कितना बचेगा 1000। कैसे आया बेटा, 1 माइनस क्या करो, फोर्थ करो, आपको क्या हो जाएगा, आंसर मिल जाएगा। अभी फॉर्मूला क्या है सर, क्लोजिंग स्टॉक का फॉर्मूला क्या है, तो यहाँ पर लिखते हैं बेटा क्लोजिंग स्टॉक इजिकल टू, सबसे पहले आता है बेटा बैलेंस क्वांटिटी या तो स्टॉक क्वांटिटी। तो यहाँ पर देखो फॉर्मूला ये बेटा सेम ही है, सबसे पहले क्या आता है टोटल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय क्या रहेगा, क्वांटिटी इन क्या रहेगा, स्टॉक अपॉन क्वांटिटी क्या रहेगा, सेंट, क्लियर है। तो यहाँ पर आ जाएगा क्वांटिटी इन क्या रहेगा बेटा, स्टॉक अपॉन में क्या रहेगा, क्वांटिटी इन क्या रहेगा बेटा, क्वांटिटी इन सेंट, क्लियर। आप लोग जरा स्पेलिंग समझ जाना बेटा, क्वांटिटी QUNTITY बराबर, ठीक है। चलो यहाँ पर सबसे पहले देखो टोटल कॉस्ट कितना आया था सर, यहाँ पर सबसे पहले इसका आया था 4,09,000। तो यहाँ पर सबसे पहले टोटल कॉस्ट कितना आया सर 4 लाख। ये फॉर्मूला देखो लास्ट वाले सम में भी आया था, इस वाले सम में भी आया, कोई बड़ी बात नहीं है इस सम का। और क्वांटिटी इन स्टॉक, कितना क्वांटिटी इन स्टॉक है बेटा, बैलेंस स्टॉक मतलब कितना है 1000। क्वांटिटी सेंड, कितना सेंड किया था हमने 5000 क्या किया था, सेंड किया था। इसको क्या करो 3030 मल्टीप्लाई कर दो, अरे डिवाइड करना कुछ नहीं है, तो 4,09,200 डिवाइड बाई 5, तो आंसर कितना आ जाएगा सर 81,840 आ जाएगा, क्लियर है। यहाँ पर लिखो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ किसका है बेटा, ये कंसाइनमेंट का है, क्लियर है, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक कहाँ आता है सर, ऑलवेज क्लोजिंग स्टॉक कहाँ आता है, क्रेडिट साइड आता है, क्लियर है। तो यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर आ जाएगा बेटा बाय क्लोजिंग स्टॉक लिखो। अभी कुछ बच्चे ऑफ कंसाइनमेंट लिखते तो भी ठीक है, कंसाइनमेंट अकाउंट कितना है सर 81,840 आया, क्लियर। अभी इसको करना कुछ नहीं, देखो यही साइड क्रेडिट साइड का टोटल नहीं, सॉरी डेबिट साइड का टोटल ही क्या है बेटा, क्रेडिट साइड का टोटल ही क्या लग रहा है, मेरे को ज़्यादा लग रहा है, क्लियर है। तो एक काम करते हैं, चलो सबसे पहले इसका माइनस करते हैं सर, 8,30,000 प्लस 81,840, तो कितना है सर 4,61,840। यहाँ पर भी आ जाएगा 4,61,840 आ गया। अभी ऊपर से क्या कर देना, माइनस कर देना, तो कितना माइनस होगा, सारा माइनस करके ये जो बैलेंस आ गया, ये मेरे लिए क्या आया, टू बैलेंस कैरी डाउन, टू बैलेंस फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, कैरी डाउन आएगा, क्लियर है। सबसे पहला तो 4 लाख क्या करो माइनस कर दो, उसके बाद है 9,200, उसके बाद है 500 रुपये किसका था, बिल्स वाला, ये एक्सपेंस था, और ये कमीशन 7,600, क्लियर है, 7,600, क्लियर है। तो टोटल कितना आ रहा है सर 36,540 रुपीज़ आपको क्या हो रहा है, आ रहा है, क्लियर है जी।
36,540 रुपीज़ आपको क्या हो जाएगा, आ जाएगा। क्लियर। अभी देखो मैंने यहाँ पर तो बैलेंस कैरी डाउन लिखा, पर ये मेरे को क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, सॉरी इसको नाम क्या आ जाएगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ जाएगा। और ब्रैकेट में क्या लिखना है इसको, बाय प्रॉफिट, क्योंकि ये देखो अपने लिए एक्सपेंस था, ये इनकम था। हालांकि मैंने देखा नहीं, हालांकि 2-3 दिन बाद ये सम करा, इसके लिए थोड़ा भूल गया क्या करें, एनपीओ भी चल रहा है क्लास में, कुछ और चैप्टर भी चल रहा है, कहीं और क्लास में कुछ और चैप्टर चल रहा है, तो सॉरी गलती हो जाती है और मैं माफ़ी भी मांगता हूँ कि हो गई गलती। नाम किसका आएगा, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा 36,540 रुपीज़ आ जाएगा। क्लियर है। देखो ये यहाँ पर ख़त्म होता है, इसके यहाँ पर टोटल बेटा 7 समय, 7 नहीं और भी 5-6 समय वो बाद में करेंगे, पहले इसके आने वाला नेक्स्ट चैप्टर हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। और देखो प्रैक्टिस आपको करना है, एग्ज़ाम आपको देना है, थोड़ा आपको पेशेंस रख के। और अभी बताइए इसमें कुछ है नहीं, जो स्टार्टिंग के लेक्चर बताओ, बस खाली जर्नल एंट्री लिख के रखो, इजीली सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। बस मैंने जर्नल एंट्री, देखो मेरे को भी ये चैप्टर मैंने भी 2-3 बार रिवाइज़ किया, क्योंकि जर्नल एंट्री वेरी वेरी डिफिकल्ट है। तो बस जर्नल एंट्री लिखो, ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, अपने सारे फ्रेंड में फॉरवर्ड कर देना। थैंक यू ऑल माय डियर स्टूडेंट।